Hello friends, good morning. Welcome to Exam Planet. So this is 11th of June and today we are going to talk about 11th of June banking awareness. Right. So आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ. खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज जो भी खबरें मिली है ना वो सारी वैसी हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं. राइट. मैं आपको आज बता देता हूँ, आज जो भी चार पांच खबरें हैं उसमें से एक भी ऐसी खबर नहीं है जिसके पूछे जाने के चांसेस कम है. पांचों के पांचों जो स्लाइड होंगी आज, पांचों की पांचों, वो सब एग्जाम ओरिएंटेड स्लाइड हैं. ठीक है. इनमें से सवाल पूछा जा सकता है 100%. आई एम नॉट सेइंग कि एक ही एग्जाम में पांचों सवाल पूछ ले जाएंगे, बट आपके आने वाले जितने भी पेपर हैं आपको पता होगा कि जून की जो बैंकिंग होगी या मई की जो बैंकिंग होगी वो इस साल के सारे पेपर को कवर करेगी. राइट. इस साल जितने भी पेपर होने वाले हैं आपके, वेदर इट्स एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क जिनकी नोटिफिकेशन आ गई है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क होना है. ठीक है. इवन एलआईसी एओ भी आना है, सर एलआईसी असिस्टेंट भी आना है. तो लगभग 8 पेपर होंगे जिसमें आपके ये आज जो आप पढ़ोगे ये आपके आठों पेपर में काम आने वाली है. राइट. और जब एलआईसी आएगी तो आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी, मैं आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस की वीडियोस भी स्टार्ट कर दूंगा. ठीक है. तो डोंट वरी, आज की स्लाइड जो है बहुत अच्छे से देखना. मैंने बहुत तसल्ली से, बहुत प्यार से बनाई है और बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको. मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले से कि आज की पांचों स्लाइड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं. पहली खबर है, इंडिया बैंक ने पार्टनरशिप करी है फिजडम के साथ टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन. ठीक है. इंडिया बैंक ने पार्टनरशिप करी है फिजडम के साथ. फिजडम क्या है? ऑब्वियसली बात है, एक कंपनी है. क्या ऑफर करेगी उसके बाद वो पार्टनरशिप के बाद? दे ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्यूशन. ठीक है. अब देखिए आराम से समझते हैं खबर क्या है. ठीक है. खबर ये है कि इंडियन बैंक, आपको पता होगा. अब मेरे एक चीज बताइए, इंडियन बैंक में कौन सी बैंक को मर्ज किया गया है? राइट. जो मैंने फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी जिसमें इमेजेस लगी हुई थी उसमें साफ साफ लिखा होता है इंडियन बैंक के साथ कौन सी बैंक थी. यहाँ देख लीजिए एक बार, इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया था. राइट. तो अब एक खबर यहाँ से आपको ये मिल गई. अगर पूछ लिया जाता है गलती से, वैसे चांसेस कम है क्योंकि जो मर्जर हुआ है बैंकों का वो टाइम काफी वक्त हो चुका है उसमें, बट फिर भी हु नोज क्या पूछा जा सकता है. तो इंडियन बैंक, द सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, ये भी एक खबर है आपके लिए. सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है ये. हैज पार्टनर्ड विथ वेल्थ टेक कंपनी. ये एक वेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है. वेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है फिजडम, to offer a comprehensive suite of wealth management products and services to banks 10 करोड़ कस्टमर. तो बैंक के जो लगभग 10 करोड़ कस्टमर हैं उनको ये कॉम्प्रिहेंसिव वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट ऑफर करेगी और सर्विसेज ऑफर करेगी. कौन? इंडियन बैंक. किसके साथ मिलके? फिजडम के साथ मिलके. फिजडम जो कि एक वेल्थ टेक कंपनी है, याद रहे. इंडियन बैंक ने फिजडम जो कि एक वेल्थ टेक कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज अपने लगभग 10 करोड़ कस्टमर को ऑफर कर पाए. The partnership will focus on enabling large-scale facilitation and distribution of wealth products and services through Indian Bank network of about 6,000 branches, its digital properties including the mobile banking application and internet banking portal. So what they are saying here is, जो हमारा ये प्रोडक्ट होगा, जो जो दोनों पार्टनरशिप के बाद आएगा, which we will call a comprehensive wealth management product and services, इसको बैंक की लगभग 6,000 जो शाखाएं हैं जिसको हम इंग्लिश में ब्रांच बोलते हैं उनसे बेचा जाएगा उनके उनके पोटेंशियल कस्टमर्स को. साथ ही साथ जो बैंक की जो ऑनलाइन पोर्टल है या एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी बेचा जाएगा. इन फेज वन ऑफ द पार्टनरशिप, इंडियन बैंक्स कस्टमर कैन एक्सेस एंड इन्वेस्ट इन एनी म्यूचुअल फंड. पहले फेज में क्या होगा? इंडियन बैंक के जो भी कस्टमर हैं वो किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. of choice and the national pension system through the lenders INDO OSS मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन. और नेशनल पेंशन स्कीम में भी कर सकते हैं बट उसके थ्रू एक अलग जो होगा पार्टनर हमारा, INDOSS मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप उसमें कर सकते हो एंड इट्स इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के थ्रू भी आप कर सकते हो. तो दिस इज बेसिकली अ गुड थिंग जिसमें एक बैंक आपको पूरी डिटेल, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना है तो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू अ प्लेटफॉर्म कि इसके थ्रू जाके आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड दे विल बी गिविंग यू ऑल द माइन्यूट डिटेल्स अबाउट एवरी फंड. राइट. ताकि आप गलत फंड में इन्वेस्ट ना कर दो और आपके पैसे ना डूब जाएं. राइट.
Customers will be able to view details pertinent to funds, helping them make well informed investment decision. यही मैंने आपको बोला कि कस्टमर्स को वो सारी जानकारी दी जाएगी एक्सपर्ट्स की तरफ से जो उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाए, ताकि उनको बाद में जाके फायदा ही हो, नुकसान ना हो. They will also be able to transact investment schemes and track mutual funds. वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा से ट्रैक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं क्या वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. फंड परफॉर्मेंस इन रियल टाइम बेसिस. अपकमिंग फेजेस इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर फीचर्स. आने वाली जो फेजेस होंगी उसमें और भी फीचर्स इंक्लूड किए जाएंगे, एनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस एंड मोर प्रोडक्ट्स टू एक्सपेंड द ऑफरिंग सूट. और बहुत सारे और म्यूचुअल फंड्स की जो कंपनी है, बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा ताकि ताकि लोगों के पास और अच्छे ऑफर्स हो और कंपनियां हो जिनको वो देखें, एनालाइज करें और इन्वेस्ट कर पाएंगे. राइट, ठीक है. तो ये पहली स्लाइड थी जिसमें आपको मैंने बताया कि इंडियन बैंक ने जो है किसके साथ पार्टनरशिप की है, फिजडम के साथ, ताकि आपको सारी बेसिक डिटेल उसके बारे में मिल पाए. ठीक है, बाकी आपको पता होगा ये न्यूज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसे सवाल हमेशा से पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में. ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. बट मैं सोच रहा हूँ मूव करने से पहले क्यों ना आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं इसके बारे में. किसके बारे में? इंडियन बैंक के बारे में, क्योंकि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है. तो बेसिकली इंडियन बैंक जो है वो फॉर्म हुई थी 1907 में, 1907 में. अभी एमडी और सीईओ जो है इंडियन बैंक के वो है पद्मजा चंद्रू. हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में और टैगलाइन है योर ओन बैंक, योर ओन बैंक. ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. ये एक और अच्छी खबर. पे नियर बाय ties up with India First Life Insurance to provide insurance solution for retailers. ठीक है, देखो ऐसी इंश्योरेंस के लिए जो पार्टनरशिप होती है वो होती रहती है, बट ये इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट क्यों है आपको आगे समझ में आएगा. पे नियर बाय जो है एक कंपनी है जिसने टाई अप किया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के साथ. क्यों किया है भाई साहब? ताकि वो इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए किसको? अपने रिटेलर्स को. अब देखिए खबर क्या है. पे नियर बाय हैज लॉन्च्ड एन इंश्योरेंस सॉल्यूशन जिसका नाम है पूर्ण सुरक्षा. याद रहे, पे नियर बाय जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करेगी उसका नाम है पूर्ण सुरक्षा. ऐसे सवाल 100% पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में. दे विल आस्क यू, पूर्ण सुरक्षा is a life insurance cover offered by India First Life Insurance in partnership with, you have to answer pay nearby. ठीक है, और पूर्ण सुरक्षा इज द लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफ विच कंपनी. तो वहां पे पे नियर बाय प्लस इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस दोनों होंगे, आपको देख के मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, तो याद रहे ये पूर्ण सुरक्षा जो है किसने लॉन्च की है? पे नियर बाय प्लस इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने. For its retail community, this exclusive and holistic insurance solution will ensure the safety and security of Pay Nearby's 15 lakh plus retail partners across 17,000 plus 500 पिन नंबर्स. ठीक है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो जो पे नियर बाय के, बेसिकली पे नियर बाय के जो कस्टमर्स हैं 15 लाख से ज्यादा और जो लगभग 17,500 अलग अलग डिफरेंट पिन कोड्स वाले एरिया में रहते हैं, ये उनके लिए ऑफर है. दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑफर. 3-in-1 solution was created in collaboration with India First Life Insurance Company Limited to protect Pay Nearby's retailers through COVID-19 pandemic and beyond, ensuring they have access to safety net whenever and wherever they needed. तो इसमें सिर्फ वो आपको कोविड से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कोविड से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस जो होंगी, ठीक है, वेदर इट्स फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस, वेदर इट इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेस, वो हर चीज से प्रोटेक्ट करेगी आपको. उस इसीलिए बोला गया ये 3 डायमेंशनल इंश्योरेंस कवरेज है. राइट, तो वो आपको तब कवरेज प्रोवाइड करेगी वेन एवर और वेर एवर यू नीड द प्रोटेक्शन. जहां आपको चाहिए और जब चाहिए वो तब प्रोवाइड करेगी. पे नियरबाय इज अ डेडिकेटेड Pay Nearby is dedicated to ensuring that the digital pradhans continue to flourish and develop while remaining safe from future obscurity. ठीक है, Pay Nearby चाहते हैं कि वो तो ठीक है आपको पता होगा प्रधान से इनकी पार्टनरशिप थी अपने प्रोडक्ट के लिए. Pay Nearby पूर्ण सुरक्षा इंश्योरेंस echoes this philosophy by providing coverage for all areas of insurance. ठीक है, देखिए पे नियर बाय अपने इन कमिटमेंट को ऐसे पूरा करता है कि वो हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कर रहा है इन इंश्योरेंस को लेके. मतलब वो आपको लाइफ इंश्योरेंस देगा,
वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस देगा, वो आपको डिसेबिलिटी इंश्योरेंस देगा एट एन अफोर्डेबल प्रीमियम। इसी में आपको ये तीनों चीजें मिल जाएंगी, तभी इसको 3 डायमेंशनल बोला जा रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चौथी वाली जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। द कॉस्ट इफेक्टिव कवरेज विच इंश्योर्स फुल प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू रिटेलर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर डे। 3 यूरोज पर डे, सॉरी 3 यूरोज पर डे में ये आपको मिल जा रहा है ये इंश्योरेंस कवरेज एंड एन एनरोलमेंट फी ऑफ 111 यूरोज। अब 111 यूरोज देके आप 111 सॉरी यूरो बोल रहा हूं मैं, 111 रुपीज देके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और 111 रुपीज देके आप इसमें इनरोल कर सकते हो, ठीक है। और 3 रुपीज पर डे में आपको ये इनरोलमेंट मिल जाएगी, आपको इसमें प्रीमियम होगा और 111 रुपीज में आप इनरोलमेंट लोगे। अवेलेबल एक्सक्लूसिवली फॉर पे नियर बाय रिटेलर्स, ये सिर्फ पे नियर बाय रिटेलर्स के लिए। पूर्ण सुरक्षा ऑफर्स अ लाइफ कवर ऑफ 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का आपको इसमें लाइफ कवर मिल जाता है। अगर आप में से किसी की डेथ हो जाती है तो आपको परिवार वालों को, आपके पीछे जो लोग बचे उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। डिसेबिलिटी कवर ऑफ 1 लाख रुपीज एंड हॉस्पिटल कैश ऑफ 15,000 रुपीज। और हॉस्पिटल में अगर खर्चा लगता है तो 15,000 रुपए यहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रीमियम सिर्फ 3 रुपीज पर डे होगा, एनरोलमेंट फीस सिर्फ 111 रुपीज होगी, ठीक है। जिसमें आपको 2 लाख रुपए का लाइफ कवरेज मिल जाएगा, 1 लाख रुपए की डिसेबिलिटी कवरेज मिल जाएगी और 15,000 रुपए का कैश हॉस्पिटल बिल कैश रिम्बर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन पे नियर बाय के बारे में, ठीक है। पे नियर बाय जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अप्रैल 2016 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके फाउंडर एमडी एंड सीईओ है इसके आनंद कुमार बजाज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इंपॉर्टेंट खबर है, ऐसी खबरें बार बार पूछी जाती हैं। आरबीआई इम्पोजेस पेनल्टी ऑन बैंक ऑफ इंडिया एंड पीएनबी टोटलिंग 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है आरबीआई ने, किसके ऊपर? पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मिला के, ठीक है। द आरबीआई ऑन मंडे इम्पोज्ड पेनल्टी एग्रीगेटिंग टू ₹6 करोड़ ऑन बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स। याद रखिए किसके लिए लगाया गया है? फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नॉर्म्स इंक्लूडिंग वन रिलेटेड टू फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। क्या आपने पिछले कुछ महीनों में, एक साल में नोटिस किया है कि जितने भी बैंकों के ऊपर फ्रॉड के पेनल्टी लगाई गई है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ बैंक जो है वो क्लासिफिकेशन, फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट फ्रॉड्स यही नहीं कर रही थी। जो भी उनके बैंक में फ्रॉड हो रहा था, उनके कस्टमर्स के पैसे निकल जा रहे थे, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाते थे कस्टमर्स के साथ, उसमें ना तो वो उसको क्लासिफाई कर रहे थे, ना ही वो उसको आरबीआई को रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। तो इनकी वजह से बहुत सारे बैंकों के पास, इसकी वजह से बहुत सारे बैंकों के ऊपर पेनल्टी आरबीआई ने लगाई थी। बट स्टिल दे आर नॉट, I mean, they are not ready to do what RBI wants from them. But still, that's why RBI is here to monitor all these things. A penalty of 4 crore has been imposed on Bank of India. याद रहे 6 करोड़ में से 4 करोड़ रुपए इम्पोज किए गए हैं पेनल्टी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर और 2 करोड़ रुपए किए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर। याद रहेगा आपको। Examination of the risk assessment report pertaining to the ISE NFMR revealed non-compliance with the contravention of directions with breach of stipulated transaction limits, delay in transfer of unclaimed balances to DEA fund, delay in reporting of fraud to RBI and sale of fraudulent assets. The statement said, देखो जो इन्होंने बताया है कि किन किन चीजों की वजह से ये लगाया गया, उसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया, वही रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। फ्रॉडुलेंट एसेट्स की सेल भी हो रही थी इनके यहाँ पे, ठीक है। और जो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको भी ये लोग ब्रीच कर रहे थे। डिले और ट्रांसफर ऑफ जो फंड जो ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट रेट या फंड जिसको ट्रांसफर होता है उसमें भी डिले हो रही थी। इन सब कारणों की वजह से ये पेनल्टी लगाई गई है। इन बोथ केसेस नोटिसेस वर इशूड टू शो कॉज as to why penalty should not be imposed on them और such violations of the directions। ये आरबीआई का नॉर्मल प्रोसीजर है। जब आरबीआई कोई गलती पकड़ती है किसी बैंक की तो आरबीआई उसको एक लेटर भेजती है और उसको बोलती है आप हमें लिखित में दीजिए कि हम आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाएं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आरबीआई हर बैंक के साथ करती है। द आरबीआई however added that the penalties have been imposed based on the deficiencies in regularity compliance and are not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into them with their customers। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो पेनल्टी लगाई गई है ये उनके ऊपर वो सारी डिरेलमेंट जो उन्होंने की है अपने बैंक के अंदर और जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उनकी वजह से इसके ऊपर इन दोनों बैंकों के ऊपर ये पेनल्टी लगाई गई है।
ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चौथी खबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये हर साल आप देखते होंगे। डीबीएस फोर्ब्स जो है वो इंडिया में पिछले 3 साल से बेस्ट इंडियन बैंक की लिस्ट निकाल रही है। ठीक है, और 3 साल में ये दूसरी साल लगातार है जब डीबीएस बैंक, जो कि एक सिंगापुर हेडक्वार्टर बैंक है, वो इंडिया की बेस्ट बैंक बन के सामने है। ये डीबीएस टॉप फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट इन इंडिया फॉर सेकेंड ईयर इन अ रो। सो डीबीएस बैंक विच इज अ सिंगापुर हेडक्वार्टर बैंक, डीबीएस बैंक जो है, और यही बैंक जो है वो सेकंड बेस्ट बैंक है इंडोनेशिया में, एंड 10th बेस्ट है इन ताइवान में। याद रखिए, फर्स्ट नंबर पे है ये इंडिया में, इंडिया बेस्ट बैंक, और ये सिंगापुर हेडक्वार्टर बैंक है, जो कि सेकंड बेस्ट बैंक है ये इंडोनेशिया की, और 10th बेस्ट है इन ताइवान। डीबीएस बैंक DBS has been named by Forbes in their list of world's best banks 2021. DBS was ranked first out of 30 domestic and international banks in India for the second consecutive year. ठीक है, ये दूसरे साल ये सर्वे किया गया है, लगभग इसमें 30 बैंक ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग द प्राइवेट एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसमें साफ साफ बोला गया है कि इंडिया की अभी भी सबसे बेस्ट बैंक इन परफॉर्मिंग एवरीथिंग, हर पैरामीटर पे वो डीबीएस बैंक ही है। लास्ट ईयर भी डीबीएस बैंक थी, इस साल भी डीबीएस बैंक है। दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक लिस्ट ऑफ बाय फोर्ब्स, conducted in partnership with the market research firm Statista. Over 43,000 banking customers across the globe were surveyed on their current and former banking relationship. ठीक है, ये कैसे किया गया? ये थर्ड एडिशन था। इसमें क्या हुआ है? वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स लिस्ट ऑफ फोर्ब्स कंडक्टेड इन पार्टनरशिप विद द मार्केट रिसर्च फर्म स्टैटिस्टिया के साथ मिलकर ये वर्ल्ड बैंक ये करती है, जिसमें लगभग 43,000 से ज्यादा बैंकिंग कस्टमर्स से इसके बारे में पूछताछ की गई, सर्वे किया गया, उनका एक्सपीरियंस बैंकों के साथ कैसा था। द कस्टमर सर्वे रिलेटेड टू बैंक्स ऑन जनरल सेटिस्फैक्शन, उनकी सेटिस्फैक्शन है बैंक के साथ नहीं है। की एट्रीब्यूट्स लाइक ट्रस्ट है उनका बैंक के ऊपर नहीं है, डिजिटल सर्विसेज कैसी हैं बैंक की, फाइनेंशियल एडवाइसेस कौन देता है वहां पे और कैसी एडवाइसेस मिलती हैं, और जो आपको जो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, वेदर इट्स एटीएम्स, वेदर इट्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, उसकी फीस ज्यादा आपको ज्यादा लगती है, कम लगती है, या फिर अप्रोप्रिएट है, ऐसे सारे सवाल पूछे गए, और उस बेसिस पे ये डिसीजन लिया गया। रिसेंटली डीबीएस बैंक इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021। डीबीएस बैंक इंडिया जो है 2021 में इंडिया की सबसे बेस्ट फॉरेन बैंक, सबसे बेस्ट इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक के रूप में भी इनको अवार्ड मिला है बाय एशिया मनी। एशिया मनी ने दिया है। डीबीएस वाज नेम्ड सेफेस्ट बैंक इन एशिया, डीबीएस बैंक को सेफेस्ट बैंक बोला गया एशिया का फॉर द 12th कंसेक्यूटिव ईयर बाय न्यूयॉर्क बेस्ड ट्रेड पब्लिकेशन ग्लोबल फाइनेंस। न्यूयॉर्क बेस्ड एक ट्रेड पब्लिकेशन कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस, उन्होंने लगातार 12वीं साल डीबीएस बैंक एशिया को एशिया के सबसे सेफेस्ट बैंक का खिताब दिया है। ठीक है, और बाकी तो मैंने बता दिया, सिंगापुर हेडक्वार्टर ये बैंक है, सेकंड बेस्ट बैंक है ये इंडोनेशिया में, और 10th नंबर पे आई है ताइवान में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, याद रखिएगा। बाकी आपको बेसिक बता दूं, डीबीएस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और जो सीईओ है वो है पीयूष गुप्ता। ठीक है, और आज की लास्ट खबर, गवर्नमेंट गिव्स 9 month एक्सटेंशन टू एलआईसी चेयरमैन एमआर कुमार। एलआईसी के जो चेयरमैन है हमारे मिस्टर एमआर कुमार, उनको सरकार ने 9 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है एज अ चेयरमैन ऑफ एलआईसी। The government has given a 9 month extension to LIC chairman Mr. M.R. Kumar till March next year in view of the insurer's proposed initial public offer towards the end of the current fiscal. Basically खबर सिर्फ इतनी सी है कि Mr. M.R. Kumar, who is serving as a chairman of LIC, has been given an extension of 9 months till March 31st, 2022. Okay, ये इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार जो है 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट चाहती है एलआईसी में। एलआईसी में सरकार का 100% हिस्सा है। मतलब देखो, सरकारी हम उनको बोलते हैं जिसमें 51% से ज्यादा हिस्सा सरकार का होता है, पर एलआईसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 100 में से 100% हिस्सा जो है वो सरकार का है, तो सरकार उसमें डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है और लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए सरकार वहां से निकालना चाहती है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि जो प्रोसेस चल रहा है इन चीजों को लेकर, उसके लिए एमआर कुमार वहां बने रहें। ठीक है, the government has approved the proposal of the Department of Financial Services for extending the term of Kumar from June 30, 2021 to March 31 March 13, 2022 तक रहेंगे ये, March 31 तक नहीं, March 13, the date when he completes 3 years, और जब इनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लगातार अपनी वीडियोस की क्वालिटी
न्यूज सिलेक्शन की क्वालिटी सुधार रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, आपकी चीजें बेहतर हो पाए। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी 20 मिनट की हो गई है, बट ये 20 मिनट भाई साहब बहुत वर्थ है। मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत तगड़ी न्यूज है आज के सेगमेंट में, और कल से और भी अच्छी न्यूज आने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए वर्थ वॉचिंग है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप 2 मिनट 3 मिनट देख के भाग जाएं, एग्जाम में भी 2-3 नंबर मिल जाएंगे और उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यार आप लोग लाइक कम से कम, मतलब इतने लोग देख के जाते हैं, 10 लाइक्स नहीं होती टोटल वीडियो में, क्या फायदा है ऐसे वीडियो का? मतलब कम से कम यार एटलीस्ट अगर 50 लोग देखते हो तो 20-25 लाइक्स तो दो, तभी तो मजा आएगा, और सब्सक्राइबर बेस बढ़ाओ यार। ठीक है, चलो मिलते हैं कल आपके साथ, कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, और मैं कुछ और नया प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जब करूंगा तो आपको बता दूंगा, एक आध दिन में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे।